Hello everyone, my name is Jitendra and I welcome you once again in this YouTube channel Englishdian. Guys, today I'm going to talk about very special thing. So be ready for this actually, right? So guys, चलिए जैसा कि मैंने जो पिछले जो लेक्चर में काफ़ी जो 4 वीडियोस बनाए हैं वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसको मैटर कहते हैं यानी पदार्थ कहते हैं उसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर विजिट कर लीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेंगे, ठीक है ना। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। आज मैं उसी मैटर का दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ। कहने का मतलब है जो होता है 9th केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखिए इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कैसे पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटेजी उसकी बनाएंगे, कंस्पिरेसी का षड्यंत्र रचेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं होता, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखते रहिए, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैटर की ही बात करेंगे, लेकिन इसका अलग सा क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना। मैटर मीन्स क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, मैटर मीन्स क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है ना। और इसकी क्लासिफिकेशन हम अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, राइट। इसको पहले में हम लोग करेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। अब प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध होता है। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है ना। आप चाहे पदार्थ कहें चाहे मैटर, बात तो एक ही अभी होने वाली है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध। सब्सटेंस कहना शुद्ध पदार्थ, इसको क्या बोल सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। अगर मैं सेकेंड इसको बांटने की कोशिश करूं तो इसमें कैसे मैं बांटूंगा, इसको मैं बांटूंगा इम्प्योर। क्या बांटूंगा जी, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। इम्प्योर सब्सटेंस इसको मैं बांट दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने मैटर को 2 तरीके से बांट दिया, कहने मतलब एक मैंने प्योर बोला, दूसरा क्या बोला मैंने, इम्प्योर, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस यही बताऊंगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको यानी प्योर सब्सटेंस को बांटने की बात करूँ, यहाँ मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो इसको मैं बांट सकता हूँ पहले जिसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं जी, एलिमेंट, ठीक है ना। ये जो वीडियोस रहेंगी हमारी सब हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ में रहेंगी, आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट को कहते हैं तत्व, ठीक है ना। अगर मैं इसको और बांटने की कोशिश, यानी प्योर सब्सटेंस को पहला किस में बांटा मैंने, तो फर्स्ट आई डिवाइडेड इट इनटू फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। और सेकेंड अगर मैं बांटने की कोशिश करूँ तो इसको क्या कहूँगा मैं, कंपाउंड। क्या कहूँगा जी, कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड को क्या कहते हैं हिंदी में, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, ठीक है ना। क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट को भी बांटने की कोशिश करूं तो इसको भी मैं 3 प्रकार से बांट सकता हूं, जिसको पहला कहते हैं मेटल, ठीक है ना। और मेटल को क्या कहते हैं हिंदी में, धातु कहते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं इसको बांटने की तो क्या कहेंगे इसको, नॉन मेटल। क्या कहेंगे जी, नॉन मेटल। इसको क्या कहते हैं, अधातु। क्या कहते हैं जी, अधातु, ठीक है ना। अगर मैं तीसरा इसका पार्ट देखूं यानी एलिमेंट का तीसरा जो भाग देखूं तो उसको क्या कहेंगे जी, उसको हम लोग कह सकते हैं मेटलॉइड। क्या कहेंगे जी, मेटलॉइड, ठीक है ना, मेटलॉइड। और इसको क्या कहेंगे, उपधातु। क्या कहेंगे, उपधातु, ठीक है ना। अब मैंने एलिमेंट को बांट दिया, किसमें करेंगे, मेटल में पढ़ेंगे हम लोग पहले नेक्स्ट वीडियोस में, और नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांट देंगे, राइट गाइस। ये क्या हुआ, हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात करूं जिसको क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं जी, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगर मैं इसको बांटने की बात करूं तो इसको आप क्या कह सकते हो, सिंपली इसको आप अभी कह सकते हो मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अशुद्ध पदार्थ जो होता है यानी इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। अब जो ये मिक्सचर होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, समझ जाइएगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना, समझिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। ये क्या रहा हमारा, यानी इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसे कह सकते हैं। और मिक्सचर को 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखिए हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होगा विषमांगी। क्या होगा, विषमांगी, ठीक है ना। इसको हिंदी में विषमांगी कहेंगे। लेकिन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समांगी। क्या होता है जी, समांगी, ठीक
ठीक है ना, समांगी। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी विसमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका होगा विसमांगी मिश्रण, इसका क्या होगा, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हम बातें कर लिए हैं, ठीक है ना, हम लोग काफी चीजें इसमें बातें करने वाले हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर की बात की मैंने, क्या किया मैंने, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना, मैंने होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर ली। फिर मैंने क्या बात किया, हेट्रोजीनियस, क्या बात किया भैया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की, ठीक है ना। यानी क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसका क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है, राइट। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हो गया। अब हमारा एक और होता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मैटर, ठीक है ना, हेट्रोजेनियस मैटर। और उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस मैटर, ठीक है ना। और इसी तरह एक और हमारा होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस क्या होता है, सॉल्यूशन मींस क्या होता है, सॉल्यूशन मींस होता है विलयन, ठीक है ना। क्या कहता है, सॉल्यूशन मींस क्या होता है, विलयन। यानी होमोजेनियस मींस क्या होता है, समांगी, और सॉल्यूशन मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, विलयन। क्या होता है जी, विलयन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, समांगी विलयन, और इसका हो गया मैटर, क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, समांगी द्रव्य, विसमांगी द्रव्य, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण, ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग बात कर लेंगे। अभी देख लिया हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रू सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे जी, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। और देख लीजिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट, ठीक है ना, कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोलाइडल स्टेट। देखिए स्टेट मींस क्या होती है, अवस्था होती है, और कोलाइडल मींस कोलाइड ही अभी उसको कहेंगे हिंदी में, ठीक है, उसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होती है, बस कोलाइड ये हो गया। और स्टेट, ठीक है ना, कोलाइडल स्टेट यानी कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलॉइड, क्या पढ़ेंगे जी, क्रिस्टलॉइड इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको हिंदी में यही भी कहेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइड्स सॉल्यूशन, क्या पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। ये सब क्या होगा, ये लोग हम लोग पढ़ लेंगे। और देखिए हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, देखते रहिएगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेंट्रेशन, क्या पढ़ेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन मींस यहां पर क्या होती है, सांद्रता होती है, ठीक है ना। ऑफ मींस क्या होता है, का होता है, और सॉल्यूशन मींस क्या होती है, विलयन होती है, यानी विलयन की सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विलयन, सॉरी अभी वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन, ठीक है ना, विलयन की सांद्रता, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस क्या होता है, विलयन होता है, और सैचुरेटेड मींस क्या होता है, संतृप्त होता है, क्या होता है, संतृप्त विलयन, ठीक है ना। हम लोग इसमें संतृप्त विलयन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिंडल, क्या पढ़ेंगे जी, टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम था, जो टिंडल इफेक्ट के नाम से अपना एक प्रभाव दिए थे। क्या पढ़ेंगे, टिंडल का प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, टिंडल का प्रभाव इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लोग ब्राउनी मोशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्राउनी मोशन, ठीक है ना, यानी ब्राउनी की गति। ये भी क्या होता है, नियम होता है, ठीक है ना, ब्राउनी की गति इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लास्ट हमारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन, क्या पढ़ेंगे जी, कोगुलेशन, क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अस्कंदन। एक और होता है, एक इसमें हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन, क्या कहेंगे, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, निलंबन, क्या कहते हैं, निलंबन, ठीक है ना। तो ये क्या रहा, मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको
क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता रहता है कि क्या हमको करना है तो हम बहुत जल्दी वो काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रहा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, कोलाइड स्टेट, ठीक है ना, कोलाइड्स, ये सारी चीजें। और ये हमारा कंसंट्रेशन, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी विलेन की सांद्रता हो गई, और सैचुरेटेड सोल्यूशन संतृप्त विलेन, टिंडल इफेक्ट यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, एक रोल होता है, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट का, ब्राउनी की गति हो गई, ठीक है ना, और कोगुलेशन यानी स्कंदन हो गया, सस्पेंशन हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, 9th के सेकेंड जो चैप्टर है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, इनमें सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये सब आप याद कर लेते हैं तो समझिए इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। बस इतना सिंपल सा बहुत अच्छा इसमें नॉलेज हो जाएगा बस इसको पढ़ने से। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और बस वेट कीजिए नेक्स्ट के लिए, बस मैं नेक्स्ट बनाने ही वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बस रेडी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय। और अगर हो सके पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू, बाय।